लगता है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है रणिल विक्रमसिंघे, वो ये कह रहे हैं कि फांसीवादी ताकतें देश पर कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पिछले करीब 12 घंटों में हुआ क्या है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आखिर आधी रात में दबे पांव कोलंबो एयरपोर्ट से किस तरह फरार हुए, क्योंकि 2 बार पहले जब वो एमिरेट्स और इत्तेहाद की फ्लाइट से जाना चाहते थे वो सफल नहीं हो पाए। वो कोलंबो से फिर पहले अपने घर आए, घर आने के बाद एक मिलिट्री प्लेन में श्रीलंकन एयरफोर्स के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में वो गए। किस देश ने उन्हें पनाह दी, श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कैसे भागे, किसने गोटाबाया राजपक्षे की भागने में पूरी मदद की, प्लानिंग की, उसे कैसे अमली जामा पहनाया गया, हम आपको ये बताते हैं। खबर यह है कि श्रीलंका के पड़ोसी देश मालदीव में गोटाबाया राजपक्षे, उनकी पत्नी और उनके 2 सुरक्षाकर्मी हैं और आज रात को वो मालदीव से सिंगापुर जाने का प्रयास करेंगे। वहां पर वो शरण मांग रहे हैं। उन्होंने अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है। कोशिश यही हो रही है कि वो त्यागपत्र दे दे। जो उनके करीबी हैं, उनके हवाले से खबर ये आ रही है कि वो चाहते थे कि राष्ट्रपति होने के समय वो देश छोड़कर निकल जाए ताकि सेना उनकी निकलने में मदद करे और उसके बाद वो त्यागपत्र दे। गोटाबाया राजपक्षे ने पकड़ी नई डगर। श्रीलंका में बगावत का हुआ बड़ा असर। आधी रात को भाग निकले गोटाबाया राजपक्षे। अपना देश छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे। श्रीलंका की नेवी के एयरक्राफ्ट से भागे राजपक्षे। पड़ोसी देश मालदीव में ली राजपक्षे ने शरण। बीवी समेत 4 लोगों समेत भागे राष्ट्रपति। श्रीलंका का ये हाल। दिन और रात श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर भीड़ का डेरा। भूखमरी से जूझते हुए लोगों की बुलंद होती आवाज। मुल्क के सियासी लोगों की तरफ देखती हसरत भरी निगाहें। और अब सामने आया इस अनाथ हो चुकी भीड़ को चौंकाने वाला एक सच। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अब देश छोड़कर भाग गए हैं। श्रीलंका में हालात काफी गंभीर हैं। देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की बात भी चल रही थी। गोटाबाया ने बाकायदा अपने लोगों को तसल्ली देते हुए एक बड़ी सियासी चाल चली और 13 जुलाई को इस्तीफा देने की बात कही थी। लेकिन अब लगता है कि गोटाबाया का इस्तीफा देने का ऐलान महज दिखावा था, क्योंकि भागने की प्लानिंग वो पहले ही बना चुके थे और इसके लिए उन्हें वक्त की जरूरत थी। और जैसे ही वक्त मिला, आधी रात को अपने देश श्रीलंका को अंधेरे में डुबोकर गोटाबाया राजपक्षे अपनी पत्नी और अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ भाग निकले। लगातार देखिए प्रधानमंत्री के आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब यहाँ देखना कुछ ऊपर हेलीकॉप्टर जो है लगातार मंडरा रहा है सेना का। और अब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री के दफ्तर पर बहुत भारी भीड़ पहुंच गई थी और वो अंदर जाने की कोशिश थे। सेना के हाथ में नहीं था हालात को काबू करना। हेलीकॉप्टर 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 आया हमारे ठीक ऊपर, ये लगातार ऊपर से मंडरा रहा है। कई सारे लोग घायल हो गए हैं। मेरे कैमरामैन वहीं गाड़ी पर हैं, उनको भी वहां देख पाना कुछ भी मुश्किल होगा। खबर है कि गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका से भागने के लिए नेवी के एयरक्राफ्ट एंटोनोव 32 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का सहारा लिया। खुलासा है कि आधी रात के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। श्रीलंका के एक एयरपोर्ट इमिग्रेशन अफसर के मुताबिक स्पेशल एयरफोर्स फ्लाइट के लिए उनके पासपोर्ट पर बाकायदा मोहर लगाई गई है और उन्हें बोर्डिंग पास भी जारी किया गया है। एयरपोर्ट अधिकारी फिलहाल ये बताने में सक्षम नहीं है कि गोटाबाया राजपक्षे किस देश की तरफ उड़कर गए हैं।
लेकिन ये जरूर इशारा कर दिया कि उड़ान से पहले राष्ट्रपति के स्टाफ की मालदीव के अधिकारियों से बातचीत चल रही थी। फिर एक बार आगे बढ़ने की कोशिश, और मुझे लगता है जैसे अब देखिए अब स्थिति अलग है, वो अंदर से आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, प्रदर्शनकारी वही गोले जो है वापस उठा करके प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंदर फेंक रहे हैं। अब जो वहाँ सैनिक हैं जाहिर है वो भी परेशान होंगे। ये जो हम अब तस्वीरें देख पा रहे हैं ये बहुत ही अलग है और शायद श्रीलंका को अपने लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन एक सरकार के खिलाफ ऐसी नाराजगी का आलम शायद ही पहले कभी और हुआ होगा। ये सारा काम इतने गुपचुप तरीके से हुआ कि एयरपोर्ट के ऑफिस स्टाफ में चुनिंदा लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था। इसी बीच श्रीलंका नेवी का मिलिट्री एयरक्राफ्ट गोटाबाया राजपक्षे के लिए हवाई पट्टी पर तैयार हो गया और चुपके से सभी को हवाई जहाज पर चढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि राजपक्षे का हवाई जहाज आधी रात के बाद उड़ भी गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई और पूर्व मंत्री वासिल देश छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ के विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा था। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका, आज तक। खबर यह आई कि पहले गोटाबाया राजपक्षे ने दुबई जाने का प्रयास किया, लेकिन वो वीवीआईपी रूम से ही एयरपोर्ट पे प्लेन में जाना चाहते थे, लेकिन इमिग्रेशन ने कहा नहीं, जनता के साथ लाइन में आइए। फिर उन्होंने एतिहाद की फ्लाइट में जाने का प्रयास किया, उसमें भी सफल नहीं हुए। फिर श्रीलंका की वायुसेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान में वो मालदीव्स गए और अब मालदीव से वो प्रयास कर रहे हैं सिंगापुर जाने का। खबर यह है कि एक बार वो सुरक्षित पहुंच जाए, शरण उन्हें मिल जाए, उसके बाद वो त्यागपत्र दे सकते हैं। अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां।